प्रतिरोध की निर्भरता को हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो है हम पहले वाले के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रतिरोध जो होगा वो तार की लंबाई पर किस प्रकार से निर्भर करेगा, और ठीक है, प्रतिरोध जो है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किस प्रकार से निर्भर करेगा, इसको भी हम देख चुके थे। हमने देखा था कि प्रतिरोध जो है वो तार की लंबाई के क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब तार की लंबाई L, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रतिरोध R तार की लंबाई को L से दिखाते हैं, ठीक है, उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। ये हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कि प्रतिरोध जो होता है वो तार की लंबाई L के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो पहला समझ गए कि यहाँ पर जो है प्रतिरोध वो तार की लंबाई पर क्या करता है, निर्भर करता है। दूसरा था दोस्तों कि ये जो प्रतिरोध है R वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है, इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि ये प्रतिरोध जो होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। कैसे, देखिए ध्यान से कि प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, एरिया के। व्युत्क्रमानुपाती को कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, एरिया है यहाँ पर, एरिया के बटे में कुछ नहीं तो 1 है। एरिया को आपको पलट के लेना है, समानुपाती में दोनों को सीधा लिखना है, व्युत्क्रमानुपाती में क्या करना है, इसको पलट के लिख देना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे पलट के व्युत्क्रमानुपाती में, 1/a। इन सभी को हम डिटेल में इसके जो है पिछले वाले लेक्चर में बता रखे हैं, ठीक है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। तो देखो प्रतिरोध निर्भर किया तार की लंबाई पर, किस प्रकार से, प्रतिरोध समानुपाती होगा किसका, लंबाई का। दूसरा निर्भर किया यहाँ पर प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, किस प्रकार से निर्भर करता है कि प्रतिरोध जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के। एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ठीक है, समझ गए। अब देखो अगला थर्ड नंबर को हम अच्छी तरह से समझेंगे, इसके लैंग्वेज के बारे में भी समझेंगे कि यहाँ पर चालक के पदार्थ पर किस प्रकार से निर्भर करता है, कौन, बोलो, प्रतिरोध। देखिए समझिएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग तार लेते हैं। मान लीजिए एक तार हमने लिया, थर्ड नंबर हम समझ रहे हैं, क्या है थर्ड नंबर, चालक के पदार्थ पर, ठीक है, चालक के पदार्थ पर प्रतिरोध किस प्रकार से निर्भर करता है, उसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। देखिए उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक तार लिया हमने, चालक तार, और ये तार चालक तार है दोस्तों किसका, मान लो यहाँ पर हम ले लिए किसका, लोहा का। किसका ले लिए, लोहा का। उसके जो है नीचे समान लंबाई एवं समान मोटाई, देखो मोटाई मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है, जितना इसका है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उतना ही उसके अगले तार का होना चाहिए, अलग पदार्थ का बना होना चाहिए तार, लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, सेम, जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर होना चाहिए। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और लंबाई इसका क्या है, समान है, जितना लंबाई इसका है उतना ही लंबाई ये तार का है, ठीक है। तो समान लंबाई है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या है, लगभग सेम है। और ये तार है दोस्तों एल्युमिनियम का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर हम अगले तार को लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगला तार हमने लिया है, यहाँ पर फिर से हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान लेंगे, लंबाई भी क्या रखेंगे, समान। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, सेम है, ठीक है। और ये तार है किसका, कॉपर का। किसका है, कॉपर का। तो देखो यहाँ पर पहले बार में हमने लिया लोहा का तार, जितना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर है लोहा का तार का है, उतना ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसका है, एल्युमिनियम का तार का, उतना ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसका है, कॉपर के वायर का, ठीक है, कॉपर के तार का। अब क्या होगा, इसकी लंबाई भी क्या है, लगभग समान है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी सेम और इसकी लंबाई लेंथ भी क्या है, सेम है। तो होगा क्या, इसका प्रतिरोध, ठीक है, और इसका प्रतिरोध अलग आएगा। इसमें मान लो R1 है, ये R2 है और ये क्या है, R3 है।
अगर हम क्या करेंगे, पदार्थ को, मटेरियल, ठीक है, पदार्थ को अगर हम चेंज करेंगे, पदार्थ को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, कभी लोहा लेंगे, कभी एल्युमिनियम लेंगे, कभी कॉपर लेंगे, ठीक है। तो ये सभी को अगर हम पदार्थ को चेंज करेंगे तो पदार्थ को चेंज करने से भी कौन चेंज होता है, बोलो, प्रतिरोध। अलग अलग पदार्थ में, अलग अलग पदार्थ के तार में प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग। अलग अलग पदार्थ के तार में प्रतिरोध क्या होता है, ये रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, ठीक है, समझ गए। उसी बात को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसलिए लिखा गया है 3rd नंबर में कि चालक के पदार्थ पर, यहाँ पर देखो पदार्थ पर लिखा है। ये प्रतिरोध जो है डायरेक्ट पदार्थ पर निर्भर करता है कि पदार्थ किस टाइप का है, ठीक है। तो अलग अलग पदार्थ में प्रतिरोध क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसी बात को हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो 3rd नंबर जो था आपका कि चालक के पदार्थ पर, उन्हीं के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। देखो लिखा गया है कि चालक के पदार्थ पर किस प्रकार से यहाँ पे निर्भर करता है कौन प्रतिरोध, उन्हीं के बारे में यहाँ पर हमने लिखा है। देखो इसमें लिखा गया है, यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई, देखो विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई, ठीक है, और समान मोटाई, और इसकी मोटाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या इसकी मोटाई क्या हो बोलो, यहाँ पर देखो समान मोटाई के हो तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। कहने का अर्थ ये है कि अलग अलग तार लोगे, अलग अलग पदार्थ के तार लोगे, अगर वो सेम लंबाई का भी है और वो सेम मोटाई का भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पदार्थ अलग अलग है तो इसकी जो है प्रतिरोध भी क्या आएगी, बोलो, अलग अलग आएगी, भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है, कौन, प्रतिरोध। इसीलिए प्रतिरोध जो होता है वो चालक के पदार्थ पर निर्भर करते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों लास्ट वाला है चालक के ताप पर, इसको हम देखते हैं। लिखा है चालक के ताप पर निर्भर करता है कौन, प्रतिरोध। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है, समझिएगा ध्यान से। लिखा गया है कि ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। मान लो कोई चालक है, यहाँ पर देखिए, ये क्या आपका चालक है, ये चालक पदार्थ है, ठीक है, चालक तो है ही, ठीक है। साथ ही साथ अगर चालक है, यहाँ पे तार है, चालक तार है, चालक तार जो है एक प्रकार का क्या होता है, पदार्थ होता है, ठीक है, पदार्थ होता है। पदार्थ के बीच छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं। पदार्थ के अंदर जो होते हैं वो छोटे छोटे क्या होते हैं, कण। अब देखो समझना ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, ये जो चालक है आपका, तार है जिससे हम करंट को प्रवाहित करवाएंगे, इसका टेम्परेचर को हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए। साफ साफ लिखा है, ताप बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लो कहीं पर जो है शॉर्ट सर्किट हो रहा है और इस तार का जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। या ये हो सकता है लगातार इस तार से क्या जा रहा हो, करंट, ठीक है, बिना काटे, मतलब लगातार इस तार से करंट प्रवाहित कर रहा हो, ठीक है। एक बार हमने इसको लाइन को नहीं काटा है, लगातार इससे जा रहा है करंट। तो ऐसा होने से क्या होता है, लगातार करंट जाने से क्या होता है, ये तार जो है धीरे धीरे क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। जब ये तार गर्म होगा दोस्तों तो होगा क्या, इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। जब तापमान बढ़ेगा तो इस, ठीक है, ये चालक तार है, और चालक तार अभी क्या बताया, एक प्रकार का क्या होता है, पदार्थ। तो पदार्थ के अंदर जो ये सभी कण है, इस कणों की गतिज ऊर्जा, गति करने की ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से। अब होगा क्या, ये कण जो है इधर उधर भागना स्टार्ट करेगा, इधर उधर भागना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये गर्म हो गया, ठीक है, गर्म हो गया। जब इधर उधर ये भागेगा गर्म हो करके,
तो अंदर का माहौल क्या हो जाएगा, पहले से ज़्यादा बिगड़ जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही बात को हमने यहाँ पर लिखा है कि चालक के ताप पर प्रतिरोध क्या करता है, निर्भर करता है। किस प्रकार से, ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, किसी चालक तार का लगातार करंट पास करवाएंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा अपने आप, ठीक है। जब बढ़ेगा तो अंदर का प्रतिरोध यानी कि आर, इसका मान क्या होगा, बोलो, बढ़ेगा। तो ये टॉपिक था दोस्तों, प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में जो है, एग्ज़ाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रतिरोध की निर्भरता को लिखिए, या प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में लिखिए, तो पहला लिखिएगा आप, क्या लिखिएगा, देखिए ध्यान से, तार की लंबाई पर, लंबाई कम प्रतिरोध कम, लंबाई अधिक प्रतिरोध भी अधिक। दूसरा लिखिएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम, प्रतिरोध अधिक, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक, प्रतिरोध क्या, बोलो, कम। इस प्रकार से भी निर्भर करता है, उल्टा निर्भर करता है, इसलिए इसको हम क्या बोले, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ उल्टा होता है, ई कम होगा तो वो अधिक होगा, ई अधिक होगा तो ई क्या होगा, कम होगा। थर्ड नंबर देखिए, चालक के पदार्थ पर, अभी हमने क्या बताया, प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थ का तार लेंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा, ठीक है, देख लिए। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर, चालक के ताप पर। अभी देखिए हमने कि यहाँ पर क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, किसी तार का तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से क्या होगा, उसके अंदर का प्रतिरोध भी क्या होगा, बोलो, बढ़ेगा, ठीक है, समझ गए होंगे। तो इन सभी बातों को आप कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है।